21वीं सदी में मोटापा सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर उभरा है। तो मोटापे से दुनिया भर में बढ़ती मौतों ने स्वास्थ्य एजेंसियों को भी चिंता में डाल दिया है और लोग मोटापा कम करने के लिए क्या क्या जतन नहीं करते हैं। लेकिन आज हम टॉप एंगल में आपको बताएंगे कि मोटापा कम करने की दवा को लेकर WHO की नई गाइडलाइन क्या है। WHO के महानिदेशक को आखिर क्यों कहना पड़ा कि मोटापे को रोकने के लिए वो कितने प्रतिबद्ध हैं। WHO ने मोटापे को एक जीवन भर और बार बार लौटने वाली बीमारी के रूप में मानते हुए कहा कि इसे केवल जीवन शैली में बदलाव से नहीं बल्कि चिकित्सा सहयोग से भी नियंत्रित करने की जरूरत है। सितंबर 2025 में WHO ने GLP-1 थेरेपी को उच्च जोखिम वाले टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए अपनी आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया था। अब नई गाइडलाइन में WHO ने मोटापे के इलाज के लिए इनके उपयोग पर 2M सशर्त सिफारिशें जारी की हैं। दुनिया भर में तेजी के साथ बढ़ रही मोटापे की समस्या अब एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बन चुकी है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में 1 अरब से अधिक लोग मोटापे के शिकार हैं और केवल साल 2024 में ही मोटापे से जुड़े कारणों से करीब 37 लाख लोगों की मौत हुई है। यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो साल 2030 तक मोटापे के मामलों में दोगुनी बढ़ोतरी होने की आशंका है। और इसी बढ़ती समस्या को ध्यान में रखते हुए WHO ने पहली GLP-1 दवाओं के उपयोग के लिए विशेष गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइन इस बात की मान्यता देती हैं कि मोटापा एक लंबे समय की बीमारी है जिसके लिए पूरी उम्र व्यापक देखभाल की जरूरत होती है। दवाएं अकेले समस्या को हल नहीं कर सकती, लेकिन GLP-1 के इलाज से लाखों लोगों की मदद हो सकती है। WHO की 2 प्रमुख सिफारिशें क्या है, आइए वो भी जान लेते हैं। WHO ने कहा है कि ये थेरेपी गर्भवती महिलाओं को छोड़कर वयस्कों में लंबे समय तक मोटापे के इलाज के लिए उपयोग की जा सकती हैं। हालांकि इसे सशर्त इसीलिए कहा गया है क्योंकि लंबी अवधि की सुरक्षा और प्रभावशीलता पर अभी सीमित रिसर्च उपलब्ध है। इन दवाओं की कीमतें अभी भी बहुत अधिक हैं। कई देशों की स्वास्थ्य प्रणालियां अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं और इन दवाओं की उपलब्धता में असमानता बढ़ने का भी काफी खतरा है।